आमों के जादुई रोमांच के बाद चिंटू उस जादुई आम के पेड़ का गुप्त रक्षक बन गया। हर दिन वो इसकी शाखाओं पर चढ़ता, जड़ों की जांच करता और सुनहरा आम सुरक्षित है या नहीं यह देखता। एक धूप भरे दोपहर गांव के बच्चे चिंटू के पास दौड़े और चिल्लाए, चिंटू, आम गायब हो रहे हैं। चिंटू का दिल धड़कने लगा। सचमुच जब वो खोखले तने तक पहुंचा तो सुनहरे आम गायब थे, केवल एक हल्की सी चमकती हुई पगड़ी रह गई थी। दृढ़ निश्चय के साथ चिंटू ने चमकती हुई पगड़ी का पीछा किया। ये उसे खेतों से होते हुए नदी के पार और गांव के किनारे बने पुराने परित्यक्त झोपड़े तक ले गई, जहां सभी कहते थे कि भूत रहते हैं। जैसे ही वो अंदर झांकने लगा, अचानक तेज हवा ने दरवाजा बंद कर दिया। कौन है वहां? उसने धीरे से पूछा। छायाओं में से एक छोटा शरारती बंदर दिखाई दिया जो सुनहरे आम पकड़े हुए था। चिंटू हंस पड़ा। चोर तो छोटा था लेकिन बहुत चालाक था। बंदर चीख चीखता लकड़ी की बीमों पर कूदता और उसे चढ़ाता रहा। चिंटू उसे पकड़ने की कोशिश करता, फिसलता और गिरता। अचार का एक जार गिरा और जोर से क्रैश की आवाज हुई, जिससे माहौल और मजेदार हो गया। आखिरकार चिंटू ने धीरे से कहा, मुझे पता है कि आम जादुई हैं, लेकिन ये पेड़ और हमारे गांव के हैं। चलो इन्हें साथ में लौटाते हैं। बंदर ने सिर झुकाया जैसे सोच रहा हो, फिर धीरे धीरे उसने आम चिंटू की बाहों में रख दिए। झोपड़े में नरम सुनहरी रोशनी फैल गई और चिंटू ने महसूस किया, आम का जादू सिर्फ उनकी चमक में नहीं बल्कि दया और भरोसे में है। उसने आमों को वापस पेड़ में रखा, खोखले तने में सावधानी से सजाया। उस रात गांव वालों ने देखा कि आम का पेड़ पहले से भी ज्यादा चमक रहा है, जैसे मुस्कुरा रहा हो। चिंटू थककर लेकिन खुश अपने घर लौटा, यह जानते हुए कि उसने सिर्फ जादुई आम बचाए ही नहीं बल्कि उस शरारती छोटे बंदर में नया दोस्त भी बना लिया। और उस शांत गांव में हंसी, रोमांच और जादू की हल्की चमक बनी रही, क्योंकि मंडों की दुनिया में रोमांच हमेशा मोड़ के आसपास ही इंतजार करता था।